बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश के विद्यार्थी, शासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थी, हमारे प्राध्यापक साथी, सहायक प्राध्यापक साथी, जो कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक मेंटर की भूमिका में है। और मेंटर जैसा कि इसको यदि हम हिंदी में देखें तो यहाँ पर शिक्षक से बढ़कर एक ऐसा परामर्शक, एक ऐसा गुरु जो कि अपने शिष्य को साथ लेकर के उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में उसकी मदद करता है। ऐसे मेरे मेंटर साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। और कल जैसा कि हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब ने उद्घाटन सत्र में कहा कि यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। हमारे आदरणीय प्रमुख सचिव, अपर आयुक्त महोदय, इन सभी ने आपको कल इस बात के लिए उद्बोधित किया था कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा और इसकी जो मंशा है, इसके जो उद्देश्य हैं, जो इसके लक्ष्य हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। और हम जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश के विद्यार्थी हैं वो ज्ञान के स्तर में कहीं पर भी कम नहीं है। बस उस ज्ञान को कौशल में परिवर्तित करने का एक प्रयास इस प्रशिक्षण माध्यम से हम कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज से व्यवहार कौशल, बिहेवियरल स्किल्स का ये जो मॉड्यूल है, इस पर हम 8 घंटे का ये प्रशिक्षण प्रारंभ कर रहे हैं। और इसकी जो सबसे पहली आज जो सत्र है, उस सत्र में वर्बल कम्युनिकेशंस को लेकर के, अर्थात मौखिक संवाद को लेकर के, आप जानते हैं कि संवाद कितना महत्वपूर्ण है। सब कुछ निर्भर करता है एक अच्छे संवाद के ऊपर। यदि वो संवाद अच्छा होता है तो हमें अभीष्ट की प्राप्ति होती है, हमारा लक्ष्य हमको मिल जाता है। जो आप चाहते हैं सामने वाले से, अपनी जो चीज करवाना चाहते हैं, यदि उसको सही शब्दों में कह दिया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उन शब्दों का चयन, उन वाक्यों का चयन, उसको कहने का तरीका, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि संचार को, हालांकि हम दिन प्रतिदिन संवाद करते हैं, संचार करते हैं, और जब हम बाल्यकाल से, छोटे से जब हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे अपने परिवेश से उस संवाद को, संचार को हम सीखते जाते हैं। लेकिन उसको एक वैज्ञानिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखने के लिए भी की आवश्यकता होती है। वो हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच चर्चा करने के लिए डॉक्टर विनीता सिंह चौधरी, जो कि शासकीय हमीदिया महाविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापक हैं, और आप मैडम के साथ एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षक भी हैं। भारत सरकार का जो डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग विभाग है, वो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रशिक्षकों को, चंद प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देकर के मान्यता देता है, और उसी की आप राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षक हैं, डॉक्टर विनीता सिंह चौधरी। और प्रशासन अकादमी में अधिकारियों को भी, चाहे वो अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी हो, चाहे वो प्रादेशिक स्तर के अधिकारी हो, उनको भी आप इसी विषय पर प्रशिक्षण देती हैं। तो प्रशासन अकादमी ने ये तय किया कि ऐसे स्तरीय चर्चा से, व्याख्यान से हम आप लोगों को परिचित कराएं। तो मैं और कोई समय लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विनीता सिंह चौधरी मैडम को कि वे यहां पर आए और आकर के और आपसे संवाद कौशल पर चर्चा करें। विद्यार्थियों, मैं एक चीज आपसे और कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, और इसमें चूंकि आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आपके होंगे, तो उन प्रश्नों को आप अपने चैट बॉक्स, यानी कि जहां पर संदेश लिखने की सुविधा है, उस संदेश में आप लिख दीजिएगा। यदि आपको संदेश लिखने में दिक्कत हो तो अपने जो मेंटर हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो आपके संदेश को लिखवाने में आपकी मदद करेंगे, आपके प्रश्न को, आपकी शंका को सुलझाने की प्रश्न को भेजने में मदद करेंगे। तो उन प्रश्नों को यहां पर आप बिल्कुल भेज सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपके मेंटर्स के पास हो, वो भी बहुत विद्वान
आपके प्राध्यापक हैं तो उनकी वो भी आपकी शंका का समाधान वहीं पर कर सकते हैं। यदि कोई कठिनाई हो तो उनसे भी आप समझ सकते हैं और यहां पर भी आप भेज सकते हैं। तो मैं अब इस जो प्रथम सत्र है इस प्रशिक्षण का, उसके शुभारंभ पर आप सभी को बधाई देता हूं और डॉक्टर विनीता सिंह चौधरी को आमंत्रित करता हूं इस व्याख्यान के लिए। डॉक्टर विनीता सिंह चौधरी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। A very good morning to all the dignitaries and students. उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन, राज्य उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, राज्य के महाविद्यालयों के प्राचार्यगण एवं प्राध्यापकगण तथा मेरे प्रिय सहभागी छात्रगण। हर्ष का विषय है कि स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण में हम विविध विधाओं पर केंद्रित होकर उनके माध्यम से छात्रों के करियर को सुनिश्चित और मजबूत करने हेतु यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि चतुर्वेदी सर ने बताया, आज कार्यक्रम का पहला सत्र है जिसमें प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों तक से छात्र छात्राएं ऑनलाइन जुड़े हैं। सत्र में हमारा प्रयास रहेगा कि विषय को प्रतिभागियों तक सुगमता से और सरल भाषा से पहुंचा जाए ताकि वे इससे अधिक लाभान्वित हो सके। करियर विकास से संबंधित विधाएं हमारे ओवरऑल व्यक्तित्व को सुधारने में भी मददगार होती हैं। ऐसी एक महत्वपूर्ण विधा है संवाद कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, इनके पीछे उनकी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स का हाथ रहा है। जितने भी महान नेता विश्व में हुए, उनके बोलने का तरीका बेहतरीन होता है, प्रेरणादायक होता है, उनकी वाणी में मधुरता होती है। बात करना एक कला है। कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनालिटी का ही हिस्सा है। अगर आप जीवन में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स दूसरों से बेहतर हो। पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव, प्रभावशाली बनाना होगा। संवाद कौशल से तात्पर्य शब्दों और विचार को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने, यही एक योग्यता है। मैं जरा पीपीटी प्रेजेंट करें। ओके, थैंक यू। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला सत्र, कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारे आज के सत्र के उद्देश्य इस तरह हैं। सबसे पहले संवाद क्या है, हम उसे समझेंगे। इस कौशल को कैसे विकसित कर सकते हैं, यह जानेंगे। यानी कि टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एप्रोप्रिएटली बाय अंडरस्टैंडिंग द टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। संवाद से प्राय हम समझते हैं कि जो मुंह से बोला जाए वही संवाद है, लेकिन आज के सत्र में हम गैर मौखिक यानी कि बिना बोले गए संवाद संकेत को भी समझेंगे, जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सुनना अपने आप में एक कला है। सत्र में हम जानेंगे कि हम सक्रिय रहकर कैसे अपने सुनने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं, यानी कि हाउ कैन वी बिल्ड आवर एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। और ऑफ कोर्स संवाद की बाधाओं से भी परिचित होंगे।
सबसे पहले जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यह प्रश्न आता है कि संवाद कौशल है क्या? व्हाट इज कम्युनिकेशन? सूचनाओं का एक स्तर, सूचनाओं का हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। जब सूचना एक स्तर से दूसरे स्तर जाती है या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह को जो हम भेजते हैं इंफॉर्मेशन, वही हमारा संवाद कहलाता है। इसे हम और अच्छी तरह से समझें तो ये एक कला है। बातचीत तो हम सभी करते हैं, लेकिन अच्छा प्रभावशाली ढंग से संवाद करना ये एक स्किल है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। इट इज अ लर्नड स्किल, सीखने योग्य कौशल है, यानी कि सीखकर इस कौशल को आगे बढ़ाया जा सकता है। विचारों के और सूचनाओं का आदान प्रदान, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जो सेंडर से रिसीवर तक जाता है और रिसीवर से किसी तरह का फीडबैक हमें मिलता है। तो देखिए, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। इसे हम और अच्छी तरह से देखें तो स्क्रीन पर स्टूडेंट्स यदि आप देखेंगे, सेंडर यानी कि प्रेषक, प्रेषक के पास एक विचार है, एक आइडिया है, और वो विचार उसे रिसीवर तक पहुंचाना है। उसको वहां पहुंचाने के लिए उस विचार से संदेश बनाना होगा, एनकोड करना होगा। विचार से संदेश बनाकर हमें किसी माध्यम से, किसी चैनल के द्वारा उस संदेश को प्राप्तकर्ता के पास तक पहुंचाना है। जो प्राप्त करता है यानी कि जो रिसीवर है, इफ यू विल सी ऑन द राइट हैंड ऑफ द स्क्रीन, जो प्राप्त करता है हमारा, वो डिकोड करेगा उस मैसेज को, समझेगा। कंप्लीट मैसेज तब होगा जब उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी उस मैसेज को लेकर, और फिर जो रिसीवर है, प्राप्त करता है, कोई ना कोई फीडबैक सेंडर को वापस देता है, यानी कि अपनी प्रतिक्रिया बताता है, जिसके बाद प्राप्तकर्ता भी कोई अतिरिक्त फीडबैक दे सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो विचार था क्या उससे संदेश सही बना पाए? यह भी एक कौशल है। संदेश बनाने के बाद क्या हमारा माध्यम भेजने का सही था? और आखिर में क्या प्राप्तकर्ता हमारे भेजे हुए मैसेज को सही रूप से पढ़ पाए, सही रूप से समझ पाए? So the question is the message delivered? Is it received? Is it understood? कई बार इसमें बैरियर्स आते हैं। बैरियर्स यानी कि कुछ बाधाएं होती हैं, कुछ व्यवधान होते हैं। जो मैसेज आया, जो संदेश मिला, उसमें अस्पष्टता होती है। कारण कुछ भी हो सकता है जिन्हें हम अभी आगे सत्र में देखेंगे। भाषा का हो या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस हो, यानी कि सोचने में, समझने में कहीं कोई फर्क है जिससे हम बात कर रहे हैं। इश्यूज कोई भी हो सकते हैं, सामाजिक, पर्सनल, व्यक्तिगत हो सकते हैं, व्यावसायिक हो सकते हैं, माइंडसेट की प्रॉब्लम हो सकती है, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो ये जो गैप बनता है, ये आखिर कैसे, हम कौन सी स्टेप्स फॉलो करके इन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि हम जो भी बात कहें वो पूर्ण रूप से हमारे प्राप्तकर्ता को इफेक्टिवली पहुंचे। इसी को थोड़ा सा आगे और देख लें कि प्रेषक का जो दृष्टिकोण है निर्माण कौशल करने का, संदेश को किस तरह से कंपोज किया, ये उसके स्किल पर निर्भर करेगा और किस तरह से उन्होंने भेजा। और दूसरे एंड पर प्राप्तकर्ता का दृष्टिकोण कैसा है, उसका पर्सपेक्टिव कैसा है, क्या उसके पास संदेश प्राप्त करने का कौशल है, कहीं वो पहले से किसी पूर्वाग्रह से तो पीड़ित नहीं। अगर सभी तरह के बैरियर्स को बीच से हटाया जाए तब हम कहते हैं कि हाँ, संवाद कौशल बहुत ही प्रभावी रहा, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। क्या है प्रभावी संवाद कौशल? देखिए, बातचीत हर कोई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बट द थिंग इज, क्यों कुछ लोग आपको इंप्रेस करते हैं, क्यों उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लगता है बहुत ही इफेक्टिव है? आज की दुनिया में जीवंत रहने के लिए प्रभावशाली संवाद कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बात करने से बात बनती है। प्रभावी बातचीत की कला आपकी सफलता के स्तर को लगातार बढ़ाती है।
तो अच्छा संवाद कौशल होना आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षेत्रों में एक पहचान देता है, आपकी इमेज बनती है और उसी के साथ आपकी सक्सेस जुड़ी है, आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाती है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम वास्तविकता से सुनना सीखें, बिना किसी दखल के अच्छी संवेदना दिखाएं, संवाद के वो अनकहे भाग को भी बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा यदि हम उसके सभी पर्सपेक्टिव, सभी दृष्टिकोण को देखेंगे। अब हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, संवाद जो है वो वर्बल है आपका, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। मौखिक संवाद क्या है? यानी कि ओरल कम्युनिकेशन, जो कि आप फेस टू फेस जब आप बात करते हैं लोगों से, वॉइस मेल के द्वारा, इंटरकॉम के द्वारा, मोबाइल और टेलीफोन पर, इंटरव्यूज में आप जाते हैं, लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, तो जब आप वर्बली बोलते हैं, मौखिक संवाद इसे कहा जाता है। यह है आपके ओरल कम्युनिकेशन। जब आप बोलते नहीं हैं लेकिन हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसे रीड करने की जो क्वालिटी है, यानी कि जो सांकेतिक संवाद हम करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आंखों के कांटेक्ट से, अपने फेस के एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर्स से, पोस्चर से, विजुअल से, पिक्चर्स एंड सिंबल से, ग्राफ से, इसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और तीसरा संवाद है हमारा लिखित संवाद, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें आते हैं आपके पत्र, सूचना, बुलेटिन, संदेश, प्रतिवेदन, ईमेल, एसएमएस आदि। तो स्टूडेंट्स, आज के हम पहले यानी कि 9 से 10 बजे हम देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और 10 से 11 हम चलेंगे लिखित संवाद यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। मौखिक संवाद लेंगे हम आज, और अशाब्दिक यानी कि सांकेतिक संवाद। देखिए, कहा जाता है कि व्यक्ति जब बोलते हैं तो 55% के करीब जो वो नहीं कहते हैं, जो उनकी बॉडी कन्वे करती है, बॉडी लैंग्वेज कन्वे करती है, उनके हाव भाव जो दर्शाते हैं, दैट इज सांकेतिक संवाद। उसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जो पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो हम लेंगे, यानी कि संवाद कौशल के अंग, वर्बल स्किल्स, मौखिक संवाद कौशल, अशाब्दिक संवाद कौशल यानी कि शारीरिक हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज, श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल्स, और हम देखेंगे क्या है वो बाधाएं जो हमारे संवाद में आती हैं, क्या है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जरूरत क्यों है इसे जानने की? आपके जो मेंटर्स हैं, आपके टीचर्स समय समय पर जब भी आपको पढ़ाते हैं, जब भी आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि अच्छी तरह से बात करें, प्रभावी ढंग से बात करें। जब भी बात करो पता चले कि यस, ये जरूरी है, ये अच्छा है, ये प्रभावी ढंग है। हम लोगों के साथ काम करते हैं, उनकी अलग राय हो सकती है, अलग मूल्य है, अलग विश्वास है, अलग आवश्यकताएं हैं। उनके साथ संवाद करना इस बात पर निर्भर करेगा कि हम दूसरों से कितना प्रभावी ढंग से संवाद कर पा रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, बात करना एक कला है, मगर ये सच्चाई है कि हर इंसान को अपनी बात रखने का सलीका नहीं आता है। इसलिए हर प्रोफेशन के लिए संवाद कौशल जानना बहुत ही आवश्यक है। सिग्निफिकेंस क्या है? किसी भी फील्ड को यदि हम देखें तो संवाद कौशल का महत्व है। कुछ महत्व मैंने यहां स्क्रीन पर दिखाए हैं, आप देखें स्टूडेंट स्क्रीन पर। अगर देखें तो प्रबंधन में, मैनेजमेंट में क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल्स की। देखिए, प्रबंधक को अपने कर्मचारी हेतु निर्देश देने में सुविधा होगी यदि उसका कमांड होगा, यदि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। वरिष्ठ स्तर पर प्रगति या कोई नई योजना बतलाने में सुविधा होगी। यदि कर्मचारी का मनोबल बढ़ाना है या उनके विश्वास प्राप्त करने हैं, उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हमारा संवाद कौशल
अच्छा हो। फिर आती है बात टीम निर्माण की, यानी कि टीम बिल्डिंग। संवाद कौशल से आप अपनी टीम को एकजुट रख सकते हैं। कार्य का माहौल सकारात्मक होगा, सहयोगात्मक होगा, जीवंत होगा। आपने देखा कुछ लोग टीम में बहुत अच्छा कार्य करते हैं और दूसरों के साथ बहुत अच्छा रैपो बिल्डिंग भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, प्रभावी हैं, उनका संवाद कौशल है उनके पास। फिर संवाद कौशल की जरूरत और किस फील्ड में है, क्या सिग्निफिकेंस है? हमारी रिलेशनशिप्स को मजबूत करने के लिए। हमारे जो संबंध हैं वो परस्पर लोगों के साथ मजबूती देता है, संस्था का विकास करते हैं। देखिए कितने सारे निर्देश होते हैं, उन्हें प्रसारित करना होता है संस्था के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, उत्पादकता बढ़ती है इससे। सो हर जगह, चाहे हम पर्सनल लेवल की बात करें या प्रोफेशनल लेवल की, हमारे संबंधों को ये मजबूती देगा, विश्वास अर्जित करने में हमें मदद मिलेगी, हमारे आपसी विश्वास को बढ़ाएगा। और अगर लास्ट लाइन देखें तो रिश्तों में कई बार जो गैप आता है एट वर्क प्लेस एंड इवन एट योर पर्सनल लेवल, क्यों होती है गलतफहमी? क्यों हम कहते हैं कम्युनिकेशन गैप है माता पिता और बच्चों के बीच में, कलीग्स के बीच में, सीनियर्स एंड जूनियर्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में? तो इसके लिए, इस कमी को दूर करने के लिए क्या जरूरी है हमें जानना? उचित शब्दों का प्रयोग, उचित भाषा का प्रयोग, स्वर का समुचित उतार चढ़ाव, तथ्यों का सही ढंग से रखना, सब मिलकर गलतफहमी को दूर करते हैं और यह सब संवाद कौशल के अंग है। अगर हम संवाद स्तर की बात करें, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इंट्रापर्सनल होता है जब आप स्वयं से बातचीत करते हैं, ठीक है ना, यानी कि अपने भीतर। और इंटरपर्सनल जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत होती है, ग्रुप से बातचीत होती है, एक व्यक्ति ग्रुप से बात करे या सभी लोग आपस में बात करें। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन जब हम छोटे समूह में संवाद करते हैं, और कभी कभी एक व्यक्ति बड़े समूह के साथ संवाद करता है, या मास कम्युनिकेशन। हर लेवल पर हमारे पास संवाद कौशल को प्रभावशाली बनाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, विचार तो बहुत होते हैं हमारे पास, आपका विचार बहुत अच्छा हो सकता है, किंतु यदि आप उसे व्यक्त नहीं कर सकते तो वह व्यर्थ है। So students, sometimes don't you feel that you have brilliant ideas, but if you can't get them across, your ideas will not get anywhere. And if you have strong communication skills, if we know the right way to communicate, then we are going to be successful in this. इसके लिए आप ध्यान रखें, क्या 7 चीजें हैं, क्या हैं ये 7 C's, जिन पर यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा समझ लें, तो हमारी बातचीत बहुत अच्छी होगी, इंप्रेसिव होगी। जो मैंने आपसे प्रश्न किया था कि क्यों आपको कुछ लोग इंप्रेस करते हैं छोटी सी मुलाकात में ही, पहली बार मिलने पर भी कुछ तो होता है उनकी बातचीत में। हम भी अपनी बातचीत को बेटर कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं, प्रभावशील कर सकते हैं, यदि हम इन 7 C's का ध्यान रखें। कंप्लीटनेस, यानी कि जब भी बात करें पूर्ण बात करें, आधी अधूरी बात ना करें, बात को शुरू कर बीच में ना छोड़ें, संवाद को पूर्ण करें। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेंबर से, अपने कॉलीग से पूछ सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि बहुत जल्दबाजी में जब हम बात करते हैं हमारी बात अधूरी रह जाती हो। दूसरी जो बहुत जरूरी चीज है प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए, संवाद कौशल के लिए, वो है बहुत ही संक्षिप्त और सटीक तरह से बात करना। देखिए फ्रेंड्स, दिमाग में विचारों का और वाक्यों का एक हाफ ढांचा सा बना लें, एक फ्रेमवर्क बना लें कि मुझे पहले क्या कहना है, फिर बात क्या करनी है और समाप्त कैसे करना है। ये जो सुस्पष्टता के साथ जब हम अभिव्यक्त करेंगे तो हम इफेक्टिव होंगे।
संदेश को कन्वे करने के लिए हम वाक्य बनाते हैं। कोशिश करें कि हम छोटे वाक्य बनाएं। बहुत लंबे वाक्य कई बार श्रोता को उबाऊ लग सकते हैं। हमारे जो ऑडियंस है, जो हमें सुन रहे हैं, वो बोर हो सकते हैं। सो इस तरफ हम ध्यान दें। तीसरा सी है कंसिडरेशन। कैसे ध्यान दें और किन बातों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। देखिए, प्रभावी संवाद स्थापित करने में इस बात की अहम भूमिका है, अहम रोल होता है। आपको किससे बात करनी है, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनकी पारिवारिक, सामाजिक, बौद्धिक, व्यावसायिक स्थिति को समझकर हम बात करें। कहीं ऐसा तो नहीं जब हम बात कर रहे हैं या हम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं तो हम उसको ओवरलोड तो नहीं कर रहे कि व्यक्ति ले नहीं पा रहा या समझ नहीं पा रहा। तो इन सभी फैक्ट्स की तरफ, इन सभी एस्पेक्ट्स की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। फिर आती है बात स्पष्टता। विचारों की स्पष्टता बहुत ही जरूरी है संवाद कौशल के लिए। शब्द विचारों का अनुसरण करते हैं। अगर हम सही सोचते हैं तो हम सही तरीके से संवाद करते हैं। बोलने से पहले स्टूडेंट्स सोचना चाहिए, एक स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाएं। किसी विषय पर आप यदि बात रख रहे हैं तो उस पर स्थिर रहें। इसलिए अपनी बात को सोच समझकर ही कहें, ताकि हमने यदि कोई बात कही है तो ऐसा ना हो कि थोड़े समय बाद हमें अपनी ही बात को काटना पड़े। फिर आती है बात कंक्रीटनेस की। कितनी ठोस बात हम करते हैं, कितनी यथार्थपूर्ण वो है, यानी कि वास्तविकता पर आधारित हो हमारी बात। सुनी सुनाई बात को ना कहें। हम जो भी बात बोलें उसमें कोई ना कोई तथ्य जो है वो प्रमाणित कर सके, ताकि लोगों का हमारी बात में विश्वास बना रहे। करेक्टनेस यानी कि शुद्धता। वार्तालाप में सत्यापित करने वाले तथ्यों को हम शामिल करते हैं, उन्हें हम जांच लें। यदि कभी गलती से कोई बात हमारी ऐसी निकली वो हमारी विश्वसनीयता को कम करती है, तो हम पहले से ही सजग रहें कि हमारी त्रुटि कम से कम हो। और लास्ट सी क्या है हमारा? कर्टसी, शिष्टता, विनम्रता, सदाचार के अंदर रहकर छोटे बड़े का लिहाज रखें। हम स्त्री पुरुष का लिहाज रखें, अपनी भाषा को मृदु रखें। तो जब हम इन सभी चीजों का याद रखेंगे, इन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा संवाद कौशल बहुत ही प्रभावशाली होगा। हम बेटर बातचीत कर सकते हैं। और इन सब के साथ है हमारा एक और सी, वो है हमारा कॉन्फिडेंस। यदि हम कंप्लीटनेस के साथ बात करेंगे, कंसाइज हमारी अप्रोच है, संक्षिप्त और सटीक तरह से बात करते हैं, पूरी तरह ध्यान देते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं, किसी भी तरह की बाधाओं को हम नहीं आने देते हैं। हमारी बातचीत में यदि स्पष्टता है, ठोस है, यथार्थपूर्ण है, शुद्ध है और शिष्टता को भी हम पूरी तरह से यदि फॉलो करते हैं, तो ये बात हम में खुद भी आत्मविश्वास लाएगी। कोशिश करें कि जब भी हम किसी से बात करें तो उन्हें कंफर्टेबल फील कराएं, अच्छी तरह से संवाद करें। आत्मविश्वास किसी भी संवाद की पूंजी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप बात करें, आत्मविश्वास से अपने शब्दों को आप अभिव्यक्त करें। अब कमिटेड टू कंसाइसनेस हमने ऑलरेडी बात की है। और क्या है कंसाइसनेस? यानी कि हम ब्रीफ रहें, टू द पॉइंट हम बात करें। देखिए, जब आप बहुत नपी-तुली बात करते हैं, अच्छे शब्दों का सिलेक्शन करते हैं, अच्छी वोकैबुलरी यूज करते हैं, तो लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। और साथ ही जब आप अच्छी शब्दावली यूज करेंगे, लोग याद भी रखेंगे कि आपने क्या कहा। सो बी कमिटेड टू कंसाइसनेस। संक्षिप्तता को अच्छी तरह से यूज करें, फॉलो करें जब आप बात करें। कोशिश करें कि हम अनावश्यक वार्तालाप ना करें। फ्रेंड्स के बीच बातचीत करना और बात है, लेकिन जब हम फॉर्मल जगह पर बात करते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। देखिए, अच्छे संचार का प्रमुख शत्रु क्या है? अच्छे संवाद का शत्रु क्या है? अनावश्यक वार्तालाप। इट इज द की एनिमी ऑफ गुड कम्युनिकेशन।
स्टूडेंट्स, हम कोशिश करें कि हम अधिक वाचाल ना हो। जब हमसे कोई प्रश्न किया जाए तो हम टू द पॉइंट जवाब दें, लंबे तरीके से जवाब ना दें, स्पष्ट रहें, संक्षिप्त रहें। बहुत लंबे उत्तर जब देते हैं तो क्या होता है, संदेश का मूल तत्व ही समाप्त हो जाता है, बातचीत विषय से हट जाती है, यू आर ऑफ द ट्रैक। सो बेस्ट इज बी फोकस्ड, पॉइंट के, विषय के अनुरूप, टॉपिक के अनुरूप बात करें, सहज रहें, सिंपल रहें, बातों को घुमा फिरा कर ना करें, तकिया कलाम लगाकर ना कहें। इन सभी बातों का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो हम कोशिश करें कि जब भी हम बात करें एकदम टू द पॉइंट रहे। देयर इज नो नीड ऑफ लॉन्ग वाइंडेडनेस, यानी कि अनावश्यक घुमा फिरा के सिर्फ लोगों की अटेंशन रखने के लिए जबरदस्ती बात ना करें। अपने विचारों को व्यवस्थित करें। देखिए, आपके सभी टीचर्स आपको बताते हैं कि जब आप उत्तर देते हैं, वर्बल दे रहे हैं या एग्जाम्स में भी जब आप बात करते हैं, जब भी आप कुछ क्रिएटिव भी लिखते हैं, एस्से लिख रहे हैं, कोई भी कार्य जब आप करते हैं, तो क्या जरूरी है कि जो भी आपके विचार आपके अंदर हैं उन्हें थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लें, उन्हें थोड़ा व्यवस्थित कर लें, अच्छी तरह से उन्हें पिरो लें और फिर जो कहा गया है वही बातचीत करें। वांछित सूचना ही भेजें जितनी इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए गई है। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर देखें, क्या ऐसा होता है आपके साथ भी? मैं भी सोचती हूं कभी कभी, मैं कभी कभी बहुत बातें क्यों करती हूं और इसका जवाब भी खोजती हूं, क्यों ऐसा होता है कभी? क्या विचार प्रक्रियाएं हैं जो इसे ट्रिगर करती हैं? यह खुद में आत्मलोकन की जरूरत है, खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करें हम इस पर। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तरह की इनसिक्योरिटी हमारे अंदर है और यदि हम इसे पहचान लेंगे तो हम इसे खुद ही दूर कर सकते हैं? असुरक्षा की भावना तो नहीं? कहीं हम स्वयं केंद्रित तो नहीं हो गए हैं कि हम खुद ही अपनी बात करते रहते हैं और दूसरे लोग जो कहते हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं? और कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगता है हमें काफी आता है, हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन हम इसे जानने की कोशिश करें और जानकर जब भी हम बात करें इससे अलग होकर अपने विचारों को व्यवस्थित करें, ऑर्गेनाइज करें, एक प्रॉपर पैटर्न में बांधें, सही तरीके से बात करें और इसको जानकर हम कोशिश करें कि इसकी तह तक हम पहुंचे, क्योंकि खुद ही हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। There is a beautiful quotation, friends, by Mark Twain. Mark Twain ने कहा है, I didn't have time to write a short letter, so I wrote a long one instead. तो यानी कि अगर बात को संक्षिप्त तरीके में कहना है तो हमें ज्यादा समय चाहिए। टू कीप द ओवरऑल मैसेज टाइट, यानी कि समग्र संदेश को चुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उस पर कुछ कार्य करें। जो भी बात, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी बातचीत हमें करनी है, जो भी कम्युनिकेशन हमें करना है, जब हम शुरू कैसे करें, उसे पूरा समय पर करें, उसका उचित समापन करें और क्लीन फिनिश शुड कम। जैसे होता है ना एस्से में, आपके टीचर्स ने बताया कि जब आप कंक्लूजन लिखते हैं, गिव अ क्लेंचर, गिव अ क्लीन फिनिश, गिव अ नाइस कोट, वो बताए रैप अप वेल, पता चले कि हाँ यह बात आप कहना चाहते हैं। और जब भी आप कुछ कम्युनिकेट करते हैं फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखें कि जिसको आप बात कर रहे हैं, जिसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या वह वास्तविक संदेश को पहचान पा रहे हैं? Is the person able to read the heart of the message or not? That is very important. Be a supportive communicator. यानी कि अपनी बात जब आप दूसरों से करें, स्पष्ट सरल तरीके से करें। माना कि यहाँ बहुत गुण ज्ञान हो सकता है, बहुत ज्यादा भाषा आती है, बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, लेकिन जब हम दूसरों से बात करें, सिंपल रखें हम अपनी भाषा को, सिंपल रखें हम अपने शब्दों के चयन को, ताकि जो भी बात कही जाए वह पूर्ण रूप से समझ सके। छोटे वाक्य को यूज करें, क्योंकि छोटे वाक्य को याद रखना आसान होता है। और जो भी हम कहें, इंफॉर्मेशन जो भी हम दे रहे हैं,
जो भी हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, यदि वो थोड़ा कठिन है, ज्यादा है, तो उसे छोटे छोटे चंक्स में उसके टुकड़े कर लें, यानी कि संदेश को छोटे टुकड़ों में बांटें। सो बी सपोर्टिव इन कम्युनिकेटिंग टू अदर्स। देखिए, बातचीत की कला का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें दूसरों को बोलने का मौका भी देना है, दूसरों को बोलने के लिए प्रोत्साहित भी करना है। यही एक सफल वक्ता की पहचान है। अच्छा बोले और दूसरों को भी अच्छा बोलने दें। यदि आप सामने वाले को सही से जानना चाहते हैं तो आप उन्हें बात करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बातचीत का सिलसिला फ्रेंड्स कभी भी एक तरफा नहीं होता। इसमें दोनों पक्षों की सहभागिता होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, बहुत सारी कंपनीज हैं आजकल अपने कस्टमर्स को बोलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, इनवाइट करती हैं, एनकरेज करती हैं कि आप अपनी बात रखें। उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये जानना चाहती हैं। तो आपने देखा होगा, जो लोग आपको बोलने का अवसर नहीं देते और पूरे समय यदि बोलते रहते हैं, वो बहुत लोग पॉपुलर नहीं होते। वहां कम्युनिकेशन खुल नहीं पाता, लोग अपनी बात को कह नहीं पाते। सो बी सपोर्टिव, बी अ सपोर्टिव कम्युनिकेटर। दूसरों को भी अपनी बात कहने दें। ये एक सफल वक्ता की पहचान है, ये एक अच्छे संवाद कौशल की कैरेक्टरिस्टिक है। बात आती है कि संदेश कैसे बनाएं यदि हमें कुछ कन्वे करना है। मैसेज कैसे बनेगा? सबसे पहले कहते हैं ना, जब आप कहीं जाते हैं, आप कभी निकलते होंगे फ्रेंड्स के साथ साइकिलिंग पर, तो एक मैप होता है साथ में कि हमें जाना कहाँ है, कहाँ से हम शुरू करेंगे, कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे और हमारी डेस्टिनेशन क्या है। इसी तरह से चाहे संदेश छोटा देना हो या एक लार्ज गैदरिंग को आपको कम्युनिकेट करना हो, उसका रोड मैप बनाएं, उसकी योजना बनाएं। हाउ विल आई स्टार्ट, व्हाट एम आई गोइंग टू स्टे इन द मेन पार्ट, what are going to be the key points or the key elements that I'm going to highlight, and finally how am I going to conclude it। पूरी योजना अगर हम पहले से दिमाग में बना लेंगे तो हम बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे। पूर्वानुमान के बिंदु यानी कि जो की पॉइंट्स हैं उनको पहले से फोरकास्ट करें, बताएं। आप लोग देखते होंगे कई लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, मैं आपको 3 बात आज ये बताएंगे, आज हम आप इन 3 बातों पर फोकस करेंगे। और जब रैप अप करते हैं तो आपने कौन सी 3 बात जानी, राइट? तो पिक अप दोस की वर्ड्स ऑफ योर कम्युनिकेशन ताकि आप उनको रीइंफोर्स करें, ताकि आप उनको 2-3 बार बताएं, इस ताकि प्राप्तकर्ता जो है वो आपकी बात को पूर्ण रूप से समझ सके। यूज दोस की वर्ड्स। जब आप संदेश बनाएं, जब आप कम्युनिकेट करें, तो कभी कभी अपनी वाणी को कुछ सेकंड्स के लिए विराम भी दें। इफेक्टिव पॉज एड्स एम्फेसिस। होता है जब खासकर आप लंबी बातचीत करते हैं तो एक सूक्ष्म विराम जब आप देते हैं तो आपके जो ऑडियंस हैं, जो भी आपने बात कही है उसे अच्छी तरह से ग्रास्प करते हैं। यू नो, योर मैसेज रीचेस होम। एंड कोशिश करें कि हम फिलर्स को यूज ना करें। फिलर्स समझते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, कई बार क्या होता है जब हम बातचीत करते हैं और मान लीजिए एक बात कहने के बाद दूसरी बात को सोचने के लिए हम शांत भी रह सकते हैं, चुप रह सकते हैं, पॉज ले सकते हैं, सूक्ष्म विराम दे सकते हैं। लेकिन कई बार आदतन हम क्या करते हैं, इन्हें हम कहते हैं फिलर्स। दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी। अगर हमारी आदत में यह है तो हम इसे कोशिश करें कि हम इन्हें ना यूज करें। अच्छी प्रभावशाली कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि हम, यदि हमें फिलर्स की आदत है तो हम इसे पॉज से रिप्लेस करें। तो देखिए, कोई भी संदेश जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आपका रोड मैप आपके सामने होगा, आपके कीवर्ड्स आपके पास होंगे, पॉज आप यूज करेंगे एंड फिलर्स यूज नहीं करेंगे। फिर जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो कोशिश करें कि प्रश्न भी पूछें। प्रश्न पूछना बातचीत का एक अहम पहलू है। ये बातचीत को आगे भी बढ़ाता है और आपके वक्ता को प्रोत्साहित करता है। तो यदि हम कम्युनिकेशंस में हैं, हम मीटिंग में हैं या आपसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी बातचीत कर रहे हैं, जो भी बात हमें कहनी है, अगर हम प्रश्न करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, हम इंटरेस्टेड हैं, हम रुचि दिखा रहे हैं।
सो सही समय पर सही प्रश्न पूछना एक गुण है। यदि आपको कोई बात जाननी हो तो प्रश्न कीजिए, सामने वाले की मन की स्थिति को समझना है तो प्रश्न कीजिए, यदि आप दूसरों की अपेक्षाएं जानना चाहते हैं, समस्याओं को जानना चाहते हैं, प्रश्न करना जरूरी है। सो प्रश्न करना आपके एक अच्छे संवाद कौशल है। वो प्रश्न क्लोज एंडेड हो या ओपन एंडेड, यानी कि क्लोज एंडेड जिनका जवाब हाँ या ना में होता है, या ओपन एंडेड जब एक से अधिक शब्द होते हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्वेश्चन करने की कला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बातचीत कहीं भी हो रही हो, चाहे वर्क प्लेस में, घर में, माता पिता के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस में कोलीग्स के साथ, सहयोगियों के साथ, बिजनेस क्लाइंट के साथ, क्वेश्चन करिए ताकि पूरी तरह से आप बात को समझें। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें स्टूडेंट्स, कि जब आप क्वेश्चन करें वो इतने ज्यादा ना हो कि सामने वाला इंटिमिडेटिंग फील करे। सामने वाले व्यक्ति को यह नहीं लगना चाहिए कि आप अननेसेसरी प्रोब कर रहे हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। अब देखिए, बहुत सारी बात जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं से ये बात भी आती है कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा होता है। सो 70% ऑफ कम्युनिकेशन एफर्ट्स गो वेस्ट। हम क्या कहते हैं? रूप बिगड़ा हुआ है, हमने बात सही तरह से समझी नहीं, आई मिसअंडरस्टूड, इंफॉर्मेशन जो दी गई वो डिस्टॉर्टेड है, रिजेक्टेड है, हमने सुना तो था क्या कह रहे थे पर समझ नहीं पाए। ये सब क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे? परिवार में भी कोई भी समस्या, चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा बुरे संवाद से प्रारंभ होती है, या इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द बैड कम्युनिकेशन। तो देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, संवाद एक द्विमार्गी प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है। अच्छे श्रोता बनिए, दूसरे का कहा सुनकर खुशी जाहिर करें, व्यवधान को किनारे रखें, बीच में हस्तक्षेप ना करें, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से भी हम थोड़ा दूर रहें। कहते हैं ना, someone isn't listening, ये सभी लोगों की आज प्रॉब्लम है। We always complain कि लोग हमारी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। कहा जाता है, ध्यान से सुनना क्यों कहते हैं इतना कठिन है? देखिए, हम सब इस कहावत से परिचित हैं कि कानों पर जूं नहीं रेंगना, या एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। इन दोनों कहावतों में सक्रिय सुनना सम्मिलित है, यानी कि ध्यान की कहीं ना कहीं कमी है। ध्यान से सुनना और सिर्फ सुनना, दोनों बातों में अंतर है। देखिए, हियरिंग जो है, सुनना एक्सीडेंटल हो सकता है, यानी कि बात कानों में पड़ गई लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इनवॉलंटरी हो सकता है, अनिच्छा से सुना हमने, या एफर्टलेस, अनायास ही हमें वो आवाज या बात सुनाई दे गई। लेकिन लिसनिंग क्या है? लिसनिंग है फोकस्ड, ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित होकर आपने सुना। वॉलंटरी, आपने प्रयासरत थे उस बात को पूरी तरह सुनने के लिए, और इंटेंशनल, यानी कि इरादे के साथ। तो ये फर्क है सिंपल सुनना और ध्यान से सुनने में, हियरिंग एंड लिसनिंग। इसको और अच्छी तरह से देखें यदि, तो वास्तविक सुनना क्या है? रियल लिसनिंग इज हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड जजिंग। सुनना सिर्फ सुनने के लिए ना सुनना, बल्कि समझने के लिए सुनना, और बाद में उसका निष्कर्ष भी निकालना, उसके बारे में फीडबैक देना, इसे हम कहते हैं रियल लिसनिंग। सो बी गुड लिसनर्स, पूरा ध्यान दें, पूरा ध्यान केंद्रित रखें, पहले अपना पक्ष लोगों को रखने दें, लेट द स्पीकर्स फिनिश, मुख्य विचारों को ध्यान से सुने, क्वेश्चंस पूछें, अपनी प्रतिक्रिया दें, फीडबैक दें, तब जाकर हम कहते हैं कि हाँ, कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, ये पूरी तरह से संवाद हुआ। ये एक कौशल है, इसकी सभी एस्पेक्ट्स को हम ध्यान से सुने। स्टूडेंट्स, अ कोट फॉर यू, वो बदलाव खुद में लाइए जिसे आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो बात अब हम करेंगे बैरियर्स की। क्या बाधाएं हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में व्यवधान डालती हैं? संवाद कौशल में कुछ बाधाएं हैं जिस पर यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम बहुत ही प्रभावी ढंग से अपनी बात को कह सकते हैं। ये बाधाएं 4 तरह की हम ले रहे हैं आज यहाँ। सिमेंटिक, यानी कि अर्थ संबंधी, इमोशनल साइकोलॉजिकल, यानी कि मनोवैज्ञानिक, इमोशन से कंसर्न, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, और संस्था संबंधी यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल। सिमेंटिक बाधाएं क्या है? कई बार हमारा जो अर्थ कहने का होता है वो गलत मैसेज के द्वारा जाता है, तो लोग हमारी बात को सुन नहीं पाते। देखिए, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं,
रोको मत, जाने दो, आप सभी जानते हैं इसको। बोलने और विराम देने से अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। रोको मत, जाने दो, इतना सिंपल सी चीज है समझना। फॉल्टी ट्रांसलेशन होता है, कई बार अनुवाद सही नहीं होता, कई बार हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो बहुत ज्यादा टेक्निकल होती है, स्पेशलिस्ट लैंग्वेज होती है कि व्यक्ति या प्राप्तकर्ता हमारी बात को समझ नहीं पाता। फिर कई बार इमोशनल साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। जब हम बात कर रहे हैं, हो सकता है व्यक्ति ध्यान ना दे रहा हो, उसकी स्मृति बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत स्ट्रांग मेमोरी नहीं है, अल्प स्मृति है, या लिखकर मान लीजिए बात कही तो उस पर अत्यधिक भरोसा ना हो, या बहुत ज्यादा भरोसा हम कर लें। तो कारण कोई भी हो, कई बार आलोचनापूर्ण, आरोप लगाने वाले, या इमीडिएट आप होते ना, किसी भी बात पर आप जजमेंट पर जज करते हैं, त्वरित निष्कर्ष निकालते हैं, अथवा दोषी ठहराने वाले शब्द, ये कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में बैरियर साबित होते हैं। तो हमें कोशिश करना है इन्हें दूर करने की। और कई बार ऑर्गेनाइजेशन के बैरियर्स होते हैं, संस्था के बैरियर्स हो सकते हैं। हर एक संस्था, कार्यालय या विभाग के अपने नियम कायदे होते हैं, उनकी कोई नीतियां होती हैं। संवाद के समय दोनों पक्षों को इनकी समझ पाना, कई बार यदि नहीं समझ पाए तो संवाद में ये बाधा लाती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस या कुछ है संस्था की जटिलता, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं। और पर्सनल बैरियर्स ये बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ कुछ ही हमने स्क्रीन पर रखे हैं। सुपीरियर का नजरिया, छोटों जूनियर्स के साथ तालमेल ना बैठ पाना, अधिकारों की चुनौती की आशंका या समय की कमी, जागरूकता की कमी हो सकती है, संवाद करने की इच्छा ना हो अंदर से, या सही प्रोत्साहन ना मिल रहा हो। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति को संवाद आगे बढ़ाने नहीं देते, यानी कि वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ओवरकम कैसे करना है हमें इन बैरियर्स को? सबसे पहले जिनसे भी हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनके साथ हम कनेक्शन स्थापित करें। कनेक्ट विद योर ऑडियंस, अपने दर्शकों के साथ, अपने ऑडियंस के साथ जुड़िए। आसान शब्दों का इस्तेमाल करिए। कल्चरल सेंसिटिविटी पर ध्यान दें, सांस्कृतिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना है हमें सभी लोगों के बारे में। जब हम बात करें, क्या बात हम कर रहे हैं, कौन से हमने टॉपिक लिए, क्या एग्जाम्पल लिए, किस तरह के शब्दों का चयन किया है जिनसे हम बात कर रहे हैं, क्या हम उनकी समझ कर पा रहे हैं, क्या हमने प्रभावी प्रश्न पूछे हैं, क्या हम पूरी तरह से इसको सही दृष्टिकोण में देखते हैं, क्या हम संक्षेप में अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। यदि हम इन सभी एस्पेक्ट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम बहुत सारी बाधाएं जो हैं संवाद की, उन्हें हम दूर कर सकते हैं। जिसमें सबसे जरूरी है अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन। जब तक 1-to-1 कनेक्शन आपका नहीं जुड़ेगा, तब तक आपकी बात पूरी तरह से कन्वे नहीं हो पाएगी। वाणी के उतार चढ़ाव की बहुत जरूरत है। लय, गति, स्वर या तीव्रता, यानी कि वॉइस मॉड्यूलेशन। क्या है वॉइस मॉड्यूलेशन? देखिए, हम भी कई बार स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जब भी बात करो क्लैरिटी के साथ बोलो, खासकर जब कोई आपसे आपका नाम पूछे। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कहे पार्डन, व्हाट इज योर नेम, दोबारा से ना बताने की जरूरत पड़े। तो ठीक से बोलने की प्रैक्टिस करें, हम शब्दों का सही उच्चारण करें। लोग अपनी वोकैबुलरी के आधार पर आपकी क्षमता को समझेंगे। सो सिंपल वर्ड्स यूज करें, सही शब्द इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स कोशिश करें कि रोज आप एक नया शब्द सीखें। बोलते समय थोड़ा स्लो रहें, बहुत जल्दी ना बोलें। देखिए, तेज तेज या जल्दी बोलने से क्या होता है, व्यक्ति को लगता है कि आप घबराए हुए हैं या नर्वस हैं या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। इतना धीरे भी ना बोले कि सहायता के लिए दूसरे किसी को आपकी वाक्य को पूरा करना पड़े। तो डेवलप करिए इस वॉइस को। प्रैक्टिस से बहुत अच्छा वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। बहुत ऊंची रॉब वाली आवाज ना यूज करें और बहुत कमजोर आवाज भी ना हो, नहीं तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। तो स्वर और पिच की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। टोन को भी बदलें। बहुत ही मोनोटोनस टोन में यदि आप बात करेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। टोन ऑफ वॉइस क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग। पार्टनर्स की पार्टनरशिप टूट जाती है कई बार। तो बहुत ध्यान रखें, वाणी का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे संवाद कौशल में। और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि अगर बहुत ही मोनोटोनस वॉइस होगी तो ये नीरसता बताती है, बोर्डम लाती है। बहुत ही स्लो स्पीच होगी या बहुत धीरे यदि कोई बोलेगा लो पिच पर, तो ये डिप्रेशन या अवसाद को दर्शाता है। बहुत हाई वॉइस होगी तो इसमें एंथुजियाज्म दिखाई देगा। असेंडिंग टोन होगी तो जिसमें विस्मय रहेगा। और बहुत अगर लाउड टोन है तो ऐसा लगेगा कि कहीं आप नाराज तो नहीं है,
क्रोधित तो नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा आप किससे बात कर रहे हैं, ओकेजन क्या है, सिचुएशन कहाँ है जहां आप बात कर रहे हैं, जहां आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस जगह के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, ओके, एम्बियंस के हिसाब से आप अपनी आवाज में ये विशेषताएं लाएं। कुछ कम्युनिकेशन ओपनर्स हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों से कह सकते हैं, अच्छा आप अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हम कुछ और आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप इस बारे में और बात करना चाहेंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आइए इस पर विचार करें, मैं समझ रही हूं आप क्या कहना चाहते हैं। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य प्रैक्टिस कर लीजिए, ये हेल्प करते हैं। ये किस चीज की पहचान है? सपोर्टिव कम्युनिकेशन की। आगे बात बढ़ाने के लिए ये आपको मदद करेंगे। बात आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो देखिए, इट्स नॉट व्हाट यू से दैट मैटर्स बट द मैनर इन विच यू से इट, देयर लाइज द सीक्रेट ऑफ द एजेस। तो जो आपने कहा वो शब्द तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन किस तरह से आपने कहा वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां बात आती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, यानी कि शारीरिक भाषा। संवाद कौशल का आशय केवल संवाद का मौखिक रूप ही नहीं, इसमें संवाद का गैर मौखिक रूप भी शामिल है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज संवाद का अति आवश्यक भाग होता है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपको अपनी शारीरिक भाषा का ध्यान रखना चाहिए। आप एक अच्छी शारीरिक मुद्रा बनाएं, बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना सीखें। कई बार आपने देखा होगा, लोग बोलते कुछ है और बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही व्यक्त करती है। तो क्या है ये अमौखिक संवाद जिन पर हमें ध्यान देना है? वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, हमारे जेस्चर्स, हमारे हाव भाव, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे की अभिव्यक्ति, और इसी के साथ है आई कांटेक्ट, और हमारा आसन, हमारा पोस्चर कैसा है। आई कांटेक्ट बहुत ही जरूरी है बातचीत करते समय। शरीर की भाषा देखिए, अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज लेफ्ट साइड में देखिए, दृढ़ता से हाथ मिलाएं, बजाय इसके कि किसी नए व्यक्ति को देखकर आप हाथ को छुपाएं। आंखों से संपर्क बनाएं, लेकिन इस लेवल तक नहीं कि व्यक्ति को लगे कि आप स्टेयर कर रहे हैं, घूर रहे हैं। सीधे बैठें, झुके नहीं, स्लाउचिंग नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई आपसे बात करे तो आप ध्यान दें, उबासी नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट यॉन। यदि आप इंटरव्यू में हैं तो सामने साक्षात्कारकर्ता जो है आपका इंटरव्यूअर, उसे देखें, दरवाजे की तरफ ना दिखें, इससे लगेगा कि आप जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहते हैं। हमेशा मुस्कुराते हुए लोगों से मिले, बजाय इसके कि फ्लैट चेहरा रखें। तो लर्न करें कि सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज के क्या जेस्चर्स हैं, किस तरह से हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं। अपनी ड्रेस का विशेष ध्यान रखें, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, बिजनेस या फॉर्मल ड्रेस में रहें। जब आप कभी इंटरव्यू के लिए जाएं स्टूडेंट्स, तो अपनी पॉकेट्स को खाली रखें। यदि कोई बैग है, आपका लैपटॉप आपके पास है, वॉलेट है, उसको बगल में कहीं रखें, सीट पर रख दें। और क्या रंग आपने पहना है, ये बहुत ज्यादा आपकी अपनी पर्सनालिटी को दर्शाता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो लाउड या बोल्ड कलर्स को अवॉइड करें। कंफर्टेबल शूज पहने ताकि जब आप चलें तो आवाज ना हो। ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मैं बता रही हूं कि ड्रेस यानी कि आपकी समुचित वेशभूषा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर इंपैक्ट करती है। आपको एक बेटर पर्सन बनाने के लिए इन सभी पर ध्यान देने की जरूरत है। आंखें क्या हैं? The eyes are the windows to the soul. आंखों का संपर्क बेहतर तरीके से बनाए रखें, श्रोताओं में दिलचस्पी बनाए रखेगा। आंखों में देखकर बातें करें, इंटरैक्ट करें। इससे क्या होगा? सामने वाले को सपोर्ट मिलेगा और वो आपकी तरफ इंटरेस्टेड होगा। सार्वजनिक, जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो एंगेज करें लोगों को। अगर आप नर्वस भी हैं, मान लीजिए प्रस्तुति के समय थोड़ी घबराहट भी है, तो हम उसे मास्क करें। सकारात्मक अप्रोच रखें, खुले हाथों के इशारों का प्रयोग करें। इससे पता चलता है कि आपके अंदर वार्मथ है, आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आप उनके साथ हैं। खासकर जब आप अपील कर रहे हैं या मान लीजिए कुछ रिक्वेस्ट आपकी है जिसे पूरा कराना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो हम कम्युनिकेशन में ध्यान रखें जब हम सार्वजनिक संवाद करते हैं। शारीरिक हाव भाव ध्यान रखें, सिर की पोजीशन को ध्यान रखें। कभी भी फिंगर टिप्स को फेस पर न लाएं, हाथ को सही धरे पे रखें, बॉडी को लीन रखें, शोल्डर्स को स्ट्रेट रखें। पूरी बॉडी का जो पोस्चर है, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है।
जब आप हाथ मिलाएं, तो हाथ मिलाने से कई बार देखिए मैंने कुछ पिक्चर्स रखी है, कोरोना का समय है, अभी हमें हाथ नहीं मिलाने हैं, लेकिन व्हेन एवरीथिंग गोज नॉर्मल और इस तरह से यदि कोई हाथ मिला रहा है यानी कि फिंगर क्लैप्स, ये आपको एक सजेशन देता है, व्यक्ति आपको दूरी पर रखना चाहता है, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। सिर्फ इतने से आपको पता चलेगा। दिस इज व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या मान लीजिए इस तरह से किसी ने हाथ मिलाया, अ फिंगर क्रशिंग शेक, यानी कि व्यक्ति अपना प्रभुत्व, अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। He is trying to establish dominance, okay? And sometimes it can also be, due to a sense of weakness. कई बार लोग इस तरह से पीछे हाथ बांधते हैं, हैंड होल्डिंग, ये दिखाता है एक आत्मविश्वास, श्रेष्ठता, शक्ति का संकेत देता है, निडरता। तो हम इन क्यूज को पहचानें ताकि हम लोगों को रीड कर सके। चेहरे के सामने इस तरह से उंगलियां दिखना, ये दिखाता है आत्मविश्वास, आत्म आश्वासन। इसे कहते हैं स्टीपलिंग योर फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ योर फेस। दिस रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस। इस तरह मुट्ठियां भींचना हताशा का संकेत है। एंड समटाइम्स इट ऑल्सो शोज दैट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर फीलिंग्स और योर फ्रस्ट्रेशन। सो आपने देखा किस तरह से नॉन वर्बल सिग्नल्स आपके बारे में बताते हैं, कितना कुछ कम्युनिकेट करते हैं। स्टेज फियर हर बड़े बड़े लोगों को होता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। यदि हमें ब्लशिंग है, यदि हमें पसीना आ रहा है, यदि हमारी आवाज कांप रही है, हार्ट बीट तेज हो गई है, हमें लगता है कि हमारी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही है या हम बहुत तेजी से बात कर रहे हैं, नॉर्मल है। इसे कहते हैं ग्लॉसोफोबिया, भाषण का भय अच्छे अच्छे लोगों को होता है। गेट अ कंट्रोल ओवर इट। हम इसे पहचाने, लेकिन हमें क्या करना है, पहचान के हमें दूसरे को इसका क्लू नहीं देना है। हम कितना भी अंदर से नर्वस फील कर रहे हो, हम कोशिश करें, स्माइल रखें, आत्मविश्वास से बात करें, एंड देन एवरीथिंग गोज वेल। सो स्टूडेंट्स, अच्छा बोलने वाला एक अच्छा सुनने वाला होता है। अपने श्रोता से फीडबैक लेकर सुनिश्चित करें कि आपकी बात ठीक से समझ में आ गई है। निश्चित करें कि आपकी व्याकरण सही हो। लोगों से खुलकर मुलाकात करें, इससे आपको आइडिया लगेगा कि लोगों के साथ आपको किस तरह बात करनी है। कभी भी बीच में हस्तक्षेप न करें, नहीं तो सामने वाला अपने विषय से भटक सकता है। पूरी बात सुने, बीच में अपना मत ना रखें। सहानुभूति और समझदारी का परिचय दें, दूसरे व्यक्ति की बातों को गंभीरता से लें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि किस तरह से हम अपने संवाद कौशल को और प्रभावी बना सकते हैं। इन छोटी छोटी टिप्स को समझा, हमने समझा महत्व, हर फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स का महत्व है। चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, हम इंटरव्यूज में जा रहे हैं, हम ग्रुप डिस्कशन में जा रहे हैं, हम पर्सनल लेवल पर लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स में हैं, स्टेज पर हम कुछ कर रहे हैं, whatever the place may be, हर जगह इसकी सिग्निफिकेंस है। हमने सीखा आज कि किस तरह से एक्टिव लिसनिंग स्किल्स हमें डेवलप करने हैं। सक्रिय होकर हमें सुनना है। हमने बाधाएं जानी कि क्या बाधाएं पर्सनल लेवल पर आ सकती हैं, नॉइज हो सकती है, इमोशनल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकती है, सिमेंटिक हो सकती हैं। हम इन बाधाओं को किस तरह से दूर कर सकते हैं ताकि एक अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित करें। अनावश्यक वार्तालाप से बचें। कोशिश करें आरंभिक संवाद, यदि कोई व्यक्ति सामने वाला संवाद शुरू नहीं कर पा रहा है तो हम क्या बने, सपोर्टिव कम्युनिकेटर। मदद करें, कुछ ऐसे संवाद करें कि खुद ब खुद व्यक्ति खुलकर आपसे बात करे। यदि कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो बीच बीच में ऐसे नॉड करें, बताएं कि हाँ आप इंटरेस्ट से उनकी बात सुन रहे हैं। प्रश्न करें, प्रश्नों का अपना महत्व है। और गैर मौखिक संवाद बहुत जरूरी है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप प्रभावी ढंग से तभी बात कर पाएंगे जब आपके पास बोलने के लिए अच्छा कंटेंट हो। देखिए, इन जनरल हर व्यक्ति बात कर लेता है, लेकिन आप यदि खुद को किसी फील्ड के एक्सपर्ट की तरह प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको एक एक्सपर्ट की तरह नॉलेज होनी चाहिए और स्किल्स भी होनी चाहिए। सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने के लिए फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड मटेरियल पढ़िए, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस होगा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगे। सामने वाले के से सीखने का भी नजरिया बनाएं। धैर्यपूर्वक हम लोगों की बातों को सुनें, अच्छे लेख पढ़ें, अच्छी पत्रिकाएं पढ़ें, अच्छे समाचार पत्र पढ़ें, अपनी शब्दावली कौशल को बढ़ाएं जो आपको अच्छे संवाद करने की क्षमता देगा। प्रमुख व्यक्तित्व का यह गुण है, समूह में काम करने की क्षमता को बढ़ाएगा।
इंटरपर्सनल कौशल बढ़ाएगा, आपके संवाद क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए सुलझे हुए विचार रखें, अच्छे रहें। So I'm sure friends, I'm sure students, आप सबको आज समझ में आया कि हम किस तरह से अपने संवाद कौशल को और प्रभावी बना सकते हैं। आज हमने देखा वर्बल स्किल्स एंड नॉन वर्बल स्किल्स को बेटर करने का तरीका, प्रभावी बनाने का तरीका। थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना और समझा। एक लास्ट में कोट है आपके लिए स्वामी विवेकानंद का, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं तो 2 क्लास